आज हम मौजूद राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि LHV-ANM संघ ऑफ राजस्थान की जानिब से यहां पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कि 1 मई से शुरू हुआ था और अभी तक ये जारी है। तो अभी हमारे साथ में जो LHV-ANM संघ ऑफ राजस्थान की जो पदाधिकारीगण हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैं राजस्थान LHV-ANM संघ ऑफ राजस्थान संघर्ष समिति अध्यक्ष अनीता मेहरा हूँ और हम 1 मई से सामूहिक हड़ताल पे सभी बहनें बैठे हुए हैं हर ज़िले पे। यहाँ पे तो आज सिर्फ नर्सेज दिवस मनाने के लिए बहनें आई थी और उसके अलावा हर ज़िले पे ऐसे ही बैठी हुई हैं। काम का बहिष्कार किया गया है और हमारी जब तक मांग नहीं पूरी होगी जब तक हम ऐसे ही चलेगा हमारा। तो मैम, क्या डिमांड्स हैं आपकी? क्यों आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हड़ताल पे हैं? हमारी डिमांड है 3600 पे ग्रेड की और पदनाम परिवर्तन की और हमारी पदोन्नति की, जो कि हमारे एएनएम में पदोन्नति नहीं होती है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब सबके लिए पदोन्नति के रास्ते खुले हुए हैं तो हम महिलाओं के लिए क्यों नहीं है खुले हुए। और आज नर्सेज दिवस था, हमें उम्मीद थी कि CM साहब हमें वार्ता के लिए बुलाएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और हो सकता है हमारे लिए कुछ कर दें। लेकिन हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन हमें ललित जी ने बुलाया। तो हमें ललित जी ने ये कहा कि आपकी बात पहले रख दी थी आपने CM साहब के सामने, तो उस टाइम लगता है काम को होने में, तो काम होगा। तो मैंने कहा नहीं सर, हमें अभी तक उस पर 12 दिन में कोई मिला नहीं है। तो उन्होंने हमको यही कहा है कि चलो मैं आपकी बात आगे पहुंचाता हूँ, CM साहब बाहर है तो हम आपको सोमवार को CM साहब से बात करा देंगे। तो हम तो यही है कि अब सोमवार का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो CM साहब हमसे सोमवार को वार्ता करते हैं कि नहीं करते। तो जिस आपने बताया 3600 पे ग्रेड की आपकी डिमांड्स है और इसके अलावा नाम पदनाम वगैरह के बारे में कुछ आप बता रहे थे। हाँ, हमारी 3600 के पे ग्रेड की डिमांड इसलिए है कि ग्राम सेवक को, STC टीचर को, सबकी क्वालिफिकेशन हमारे बराबर है, तो 3600 पे ग्रेड उनकी है तो हमारी क्यों नहीं है। पहली बात तो पदनाम परिवर्तन की बात इसलिए है कि हमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है, ANM के नाम से, और इसी पद से हमारा रिटायरमेंट हो जाता है। तो हमारी जब सीनियरिटी होती है वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार भी हमारा पदनाम परिवर्तन नहीं होता, जो कि हमें पब्लिक हेल्थ सर्कल नर्सिंग ऑफिसर चाहिए ANM का, और हमें LHV का सीनियर हेल्थ सर्कल ऑफिसर चाहिए। तो ये हमारी मांग है। ये तो इसमें कोई ऐसी नहीं कि वित्तीय भार है या इसमें किसी को हानि होगी। ये तो महिलाओं के लिए मान सम्मान ही बढ़ेगा, अच्छे से कार्य कर पाएंगी और अच्छी सेवाएं दे पाएंगी। तो हम तो इसलिए हमारे पदनाम परिवर्तन तो हमें चाहिए और ग्रेड पे 3600 इसलिए चाहिए कि हमारे बराबर की क्वालिफिकेशन वालों को सबको 3600 मिल रही है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रही है? तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैम, काम भी ज़्यादा लिया जाता है। काम हमारी सारी ANM LHV टीकाकरण से लेके ANC से लेके सारा वर्क हमारी सभी नर्सेज बहनें करती हैं ANM LHV। उसके अलावा जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं सरकार द्वारा वो सारी ANM LHV करती हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काम कर रही है तो बराबर से सारा काम करती हैं। डिलीवरी से लेके, वार्डों से लेके, OT से लेके, नर्सरी से लेके सारा कार्य करती हैं, क्लिनिकल सारा काम करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये काम आपका है सिर्फ यही करोगे, सब तरीके के सारे कार्य करती हैं हमारी सारी बहनें। उसके अलावा कि हम जब गाँव में बहनें ड्यूटी करती हैं तो उनको अगर मान लो कोविड था, अभी जस्ट आपने कोविड में देखा था कि एक परिवार अपने परिवार के पास जाने से कतराता था, वहाँ सब सिर्फ हमारी ANM LH बहनें जिनको PP किट भी नहीं मिला था, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के घर घर सेवा करी, कोविड में इतना काम किया। उसके बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे कार्य क्षमता को नहीं देखा गया और न हमारी लड़कियों को कुछ मान सम्मान मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक तरह से आप देखो महामारी से हम झूमे, हर तरीके से हमें कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे निकलते थे, रात का कोई पता नहीं। तो आप ये बताइए ये महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है ये सरकार? मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसा आपको इतने सारे काम करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी आपका जो पे ग्रेड है वो नहीं बढ़ाया जा रहा, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आप क्या आगे एक्शन लेंगी इसके बारे में? आगे हमारी रणनीति हमारी प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा जी है, उनके आदेशों अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम संघर्ष समिति अध्यक्ष हैं तो जयपुर में हमारे अनुसार चल रहा है, तो पूरे राजस्थान जिले की सारी बहनें हमारे साथ हैं। आज आपने देख ही लिया होगा शक्ति प्रदर्शन नारी का, तो ये नहीं है कि भाई आज चली गई तो वो वापस नहीं करेंगी। ये सब जिलों पे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी वार्ता नहीं होगी। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आज यहाँ पे सभी जगह से महिलाएं आई थी, तो लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पे पहुँची होंगी और आपने कितनी महिलाओं का आह्वान किया था? क्या सभी जो भी नर्सिंग कर्मी हैं जो ANM हैं आपकी,
जो महिलाएं, उन सभी को बुलाया था आपने या फिर? नहीं, हमारे बहुत कम जिलों की महिलाएं आई थी। ये मान लो सारी जिलों पे बैठी, हमने मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे हमको परमिशन कल तक तो दी नहीं गई थी। सुबह अचानक परमिशन दी तो टेंट की व्यवस्था अचानक करी आप देखो, और हमने पानी की व्यवस्था अचानक करी। तो आप देख सकते हो कि हम लड़कियों को क्यों परेशान करेंगे। हमने सब लड़कियों को मना कर दिया भाई जिले से कि आप मत आओ यहाँ पे, जितने जिले की आ गई वो बस बहुत है। और इतने में भी इतना परेशान हो गए लोग, तो आप सोचो अगर सारी को बुला ले तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ती इनको। आज शाम को आप कैंडल मार्च भी करने वाले हैं? हाँ, आज हम है ना कैंडल मार्च करेंगे, हमारे नाइट एंगल का जन्मदिन मनाएंगे। आज उन्हीं की वजह से हम हैं और उन्हीं के नक्शो कदम पे हम सेवा भाव पे चल रहे हैं और हम मानव सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। और नर्सेज में आते ही इसलिए हम मानव सेवा के लिए आते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि नर्सिंग कर्मी जो कि एएनएम और एलएचवी जो महिलाएं हैं, जो पदाधिकारी, उनकी हमारी हमसे बात कर रही थी, तो बता रहे थे कि हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो उनके साथ के जो जिन उनकी मतलब एक एजुकेशन में बराबर हैं, उनका जो मतलब पैसे हैं, उनका पे ग्रेड हैं वो 3600 मिल रहा है, लेकिन इनको पे ग्रेड इनका कम है, जबकि इनके जो पढ़ाई का लेवल हो वो सेम है। तो ये भी इनकी एक डिमांड थी। और दूसरा इनका पदनाम चेंज करना था, जिसमें कोई भी वित्तीय भार नहीं है, उसमें सरकार का कोई अमाउंट नहीं लगेगा। तो ये भी इनकी डिमांड थी मुख्य। तो ये जो डिमांड्स हैं इनकी, इनको देखकर सरकार कितना क्या करती है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ में बने रहें और हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, और जो भी एलएचवी और एएनएम जो संघ ऑफ राजस्थान की जो पदाधिकारी हमसे बात कर रहे थे, उनके पैगाम को राजस्थान सरकार तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू।